हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल पढ़ाई लिखाई में। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बट अभी हम चलते हैं अपनी बज़वर्ड के नेक्स्ट चैप्टर पर जो हम करने वाले हैं। हमारी जो सेकंड यूनिट की सेकंड जो पोएम है द लिसनर वाल्टर डी मरे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है, बहुत ही सुपरनेचुरल साइंस हमें देती है। लाइक जैसे हम कहते हैं भूतिया साइंस, जिसमें बड़ा मजा आता है मिस्ट्री को करने में, तो वैसा ही कुछ साइंस यहाँ हमें दिखने वाला है। तो पहले इस पर की समरी समझते हैं। ये जो पोएम है वो लिसनर वाल्टर डी मैरे ने लिखी है। एक बहुत ही मिस्टेरिकल पोएम है, बहुत मिस्टीरियस पोएम है, एक कैरिक है जो टेल में बताती है एक ट्रैवलर के बारे में हु अराइव्स इन अ ओल्ड एंड सीमिंगली एबंडन्ड हाउस। एक पुराने से घर में आता है जिसे लगता है कि बहुत एबंडन्ड, सुनसान वीरान सा पड़ा हुआ घर है जंगल में, और वीरान सा घर देखो खुद से मतलब एक डर सा लगने लगा होगा ऐसा होता नहीं है। द ट्रैवलर नॉक एट द डोर, जो ट्रैवलर है वो नॉक करता है डोर को, बट नो आंसर, उसे कोई आंसर नहीं मिलता। कोई है, ठक ठक, कोई है, कोई नहीं है। हाउएवर थ्रू आउट द पोएम, इस पूरे पोएम में इट इज सजेस्ट किया जाता है दैट माइट समवन और समथिंग, कि भैया कोई समवन है ना, और समथिंग कोई या कुछ तो सुन रहा है ट्रैवलर को, है ना, बट कौन है वो देख लेते हैं। द पोएम बिगिंस, पोएम जो है स्टार्ट होती है अराइविंग एट द हाउस एंड नॉकिंग ऑन द डोर, घर पे आते हुए और उसकी डोर को खटखटाते हुए। हाउएवर देयर इज नो रेस्पॉन्स, कोई भी सिंगल रेस्पॉन्स उसे नहीं मिलता। कोई है, मुझे तो कोई आवाज आ रही है, आपको कोई है, नहीं है, कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रैवलर देन स्पीक बट ओनली साइलेंस रेस्पॉन्स, कोई भी आवाज नहीं था लेकिन साइलेंस जो है रेस्पॉन्स करती है। कोई सिंगल भी आवाज नहीं आती, कुछ सन्नाटा छाया हुआ है, डर का माहौल है, सी भी आवाज नहीं आ रही, बट वो सबको शांति है। हियर्स द साउंड ऑफ द ग्रास बीइंग च्यूड, ऐसा लगता है कि मतलब जो घास को चबाने का साउंड है वो आ रहा है। ये सजेस्ट करता है दैट देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ क्रीचर नियर, भाई आसपास कोई है। भैया जिस घोड़े से वो आया, हो सकता है वो घोड़ा ही कुछ चबा रहा हो। तो ऐसे डर लगता है कि जब भी क्या होता है कि हमें जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो हर चीज हमें डरावनी सी लगती है। तो ही हियर्स अ बर्ड्स फ्लाइंग अवे, लगता है कि चिड़ियां जो है ऊपर से टर्टल से उठ के आती हैं। लगता है, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, अंधेरा है, जंगल में थोड़ा घरे वाली पूरी भूतिया सी हवेली है, और आप वहां पे खड़े हो, अचानक से बहुत सारी चिड़ियां जो है उससे निकल आती हैं ऊपर छत पे, कितना डरावना सा हो जाता है। तो वही सेम सीन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ये जो पोइम है वो टर्न्स होती है दोबारा से अपनी हाउस को डिस्क्राइब करने लगती है। ये एक पुराना सा ओल्ड मॉसी सा हाउस है जिसपे आईवी जो बेल होती है वो वॉल्स पे चल रही है। द डोर जो विंडो है ऑल शट, पूरी सारी बंद है। एंड देयर आर नो साइन ऑफ इनसाइड, कोई भी मतलब अंदर साइन नहीं आता। डिस्पाइट दिस ट्रैवलर की, ये जो ट्रैवलर है श्योर समवन इज लिसनिंग, कोई इसको सुन रहा है। एंड कीप्स कॉलिंग आउट देम, और उनको कोई आ रहा है, आस्किंग इफ दे कैन हियर हिम, कि वो पूछता क्या कोई मुझे सुन सकता है, कोई आवाज नहीं आती है। द पोएम एंड, जो पोएम है वो एंड होती है ट्रैवलर्स के वहां से जाने के साथ साथ ये आंसर हो जाता है कि इफ समवन वाज लिसनिंग, कि कोई उसको सुन रहा होता है। फाइनली लाइन जो है सजेस्ट करती है, लास्ट लाइन है हमारी, कि माइट हैव बीन द समथिंग सुपरनेचुरल और द अदर वर्ल्डली, कोई मतलब सुपरनेचुरल, एक मतलब एक बहुत ही ज्यादा लाइक मैजिकल और ओवरवर्ल्डली, लाइक भूतिया वैसा कुछ है ना, कि लोग कहते हैं परियां होती है, कोई कहता है भूत होते हैं, कुछ इस टाइप का कुछ सीन क्रिएट करने की कोशिश करी है। लेकिन आपको लगता है कुछ परियां वरियां जिन बिन भूत होते हैं? अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताना। लिविंग द रीडर अनआंसर द क्वेश्चन, हमारे रीडर्स को मतलब हम सबको बिना कोई आंसर दिए छोड़ जाते हैं, ऐसे ही लास्ट में बताते नहीं क्या हुआ था भैया। ओवरऑल द लिसनर, बाद में सबसे लास्ट में जो लिसनर है इस हॉन्ट कर रहे होते हैं एक मिस्टीरियस पोएम के बारे में, एक मतलब मिस्टीरियस पोएम के बारे में बताते हैं। एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉनलीनेस, भाई जो थीम है हमारी लॉनलीनेस को मतलब जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आइसोलेशन को और एंड द अननोन को। एंड द लीव्स द रीडर, अपने लीडर्स को छोड़ के चला जाता है भैया, कि सेंस ऑफ अनईज, के अनईज हो रखा है, एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पावर ऑफ सजेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ द पोएट्री। अब बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पे लिखा है आंसर द क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को हमें आंसर्स करना है। व्हाट टाइम द डे, व्हेन, क्या टाइम था दिन का, व्हेन इट वाज द ट्रैवलर नॉक एट द डोर, द डोर को नॉक किया गया था। हाउ डज द पोएट टेल यू व्हाट द टाइम इज, क्या आपको जो पोएट है क्या बताता है टाइम में, कि 2 बज रहे थे 3, तो पूछ लेते हैं, सीधे पूछ लेते हैं। तो आंसर हमारा होता है द टाइम इज नाइट, नाइट टाइम था, रात का समय था। व्हेन द ट्रैवलर नॉक एट द डोर, जब जो हमारा ट्रैवलर है नॉक करता है। अब इसमें पता कैसे चलता है? द पोएट टेल अस व्हाई मेंशनिंग, ये पोएट जो है साफ साफ मेंशन करता है द मून वाज शाइनिंग, जो मून भैया चमक रहा था। दिन में तो चमकता नहीं है, हाँ दिख जाता है लेकिन चमकता नहीं है। द फॉरेस्ट वॉज डार्क, जंगल में अंधेरा था, अंधेरा दिन में तो होगा नहीं। नॉकिंग एट द मूनलिट डोर, मतलब चंद्रमा की रोशनी में जो डोर पे पड़ रही थी वो क्या था, उसमें डोर खोलता है। अब चंद्रमा की रोशनी दिन में तो दिखती नहीं है। क्रॉपिंग द डार्क स्टफ एंड लिस्टिंग टू क्वाइट इन द मूनलाइट, वो सुन रहा था मूनलाइट में, चंद्रमा की रोशनी में बातों को सुन रहा था, चमक रहा सुन रहा था, भैया कोई तो खोल दो। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई वाज द ट्रैवल पजल, क्यों जो है ट्रैवलर जो है पजल्ड हो जाता, बेचैन हो जाता, भैया डर के मारे सबकी हवा खराब होती है, आपको डर लगता है?
The traveler was puzzled because no one answered at the door, even he heard someone inside. वो देखा कोई डोर नहीं खोला, लेकिन उसे लगता है कि कोई तो अंदर है, कोई है. He was also puzzled, बिल्कुल puzzled यानी बेचैन हो जाता है, because the building looked like it had been abandoned for a long time. वो बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग है वैसी लगती है कि बहुत लंबे समय से abandoned वीरान सी पड़ी हुई है, बहुत लंबे टाइम से. When he stood perplexed and still, वो बहुत बेचैन हो जाता है, still शांत खड़ा होता है, and no head from the leaf still lean over the looked into his grey eyes. मतलब कोई भी ऐसा नहीं लगता कि सिंगल लीव्स की फिंगर होती है, हिल रही है, झुकी है या उसको देख रही है, मतलब उसकी ग्रे आइज में देख रही है. नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट इट वाज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग एंड नो वन लिव्ड देयर. कि आपको कैसे पता भैया ये पुरानी बिल्डिंग है, जब बनी थी तब पैदा हुए थे नहीं ना, तो कैसे कह सकते हो भैया ये पुरानी बिल्डिंग है. चलो देख लेते हैं इसको भी, देखते हैं क्या कह रहा है. यहाँ पे है द पोएट गिव्स सेवरल क्लूज, बहुत सारे क्लूज यहाँ पे देता है दैट द बिल्डिंग इज ओल्ड एंड एबंडन्ड. जो बिल्डिंग है वो ओल्ड है, एबंडन्ड है, वीरान सी पड़ी. एग्जांपल, अगर एग्जांपल में क्या लग सकते हैं, द बिल्डिंग हैज अ टॉयलेट, जो कि टॉयलेट है मतलब ऊंची सी नोक सी लगाते थे पहले बिल्डिंग में, लगाते हैं, देखा वो पुरानी सी बिल्डिंग है. इट इज अ फीचर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग. द विंडो आर कवर्ड विद इन लीव्स, जो विंडो है वो कवर्ड हो रखी है लीव्स से, है ना. सजेस्ट करता है दैट हैड बीन क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. भैया इसको सफाई नहीं करेगी भैया, गंदे से गंदा मलिच्छ इंसान भी कभी तो सफाई कर लेता है. आप अपने कमरे की सफाई करते हो, करते ही होगे, क्या पता. द लिसनर आर डिस्क्राइब एज फैंटम, जो लिसनर्स है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं फैंटम, भूत. अरे भैया डर लगने लगा मेरे को तो. सजेस्टिंग दैट दे आर नॉट रियल पीपल. वास्तव में ये होता है कि भैया रियल पीपल तो होते नहीं, क्योंकि इनकी आंख नाक मुंह तो होते नहीं, हवा से होते हैं बेचारे, कहीं भी आके खड़े हो जाते हैं. लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब ये भूत जो होते हैं, हवा होते हैं, आत्मा होती है, इनका कुछ होता नहीं, मतलब इनके हाथ थप्पड़, मतलब इनके हाथ पर नहीं हमें थप्पड़ मार सके, तो लोग डरते क्यों हैं भैया इनसे. आपको डर लगता है, लेकिन सोच के देखो कैसे ये जो है ना हाथ हिलाया हवा में उड़ गया, ये सब कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता. A host of phantom listener that dwelt in the lone house. कि वो जो phantom है, जो listener है, वो उस घर में रहता है. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की. Did the traveler realize that someone was listening to him? हाँ, the traveler does not realize, ये realize नहीं करता कि उसको सुन रहा है. He assume, like वो assume करता है, मतलब उसे लगता है हाँ भैया मुझे लगा. That no one there because no one answers the door, कोई भी डोर को आंसर नहीं देता. However the poem suggests, लेकिन फिर भी जो पोएम सजेस्ट करती है that the listeners are listening, लिसनर जो है सुन रहा है तो उसको quietly from inside the building, but only the host phantom listener. लेकिन चाहे वो लिसनर है या फैंटम है भैया क्या पता कौन था. द पोएट दैट dwelt in the lone house, जो अकेले घर में रहता है, stood listening the quiet in the moonlight, जो चंद्रमा की रोशनी से देख रहा होता है. That voice from the word to man. नेक्स्ट बात करते हैं थिंक ऑफ आंसर्स. पहला हमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके अंदर. नो वन साइड ऑफ द डोर वाज ट्रैवलर हु वाज द अदर साइड लिसनिंग टू हिम नॉक. वर दे अफ्रेड टू ट्रैवलर. क्या भैया भूत भी डर जाते हैं? हाँ देखो शायद इनको डर लग गया इसलिए नहीं आ रहे थे. द पोएम सजेस्ट दैट द ग्रुप ऑफ फैंटम, ये जो ग्रुप है फैंटम्स का है वो लिसनर्स का, वर ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर लिसनिंग टू द ट्रैवलर नॉक. जब ट्रैवलर नॉक करता है तो दूसरी साइड पे डोर के. दे वर नॉट अफ्रेड, वो डरे नहीं थे. अच्छा नहीं डरे थे. चलो आगे देखते हैं. और द ट्रैवलर बट नॉट देयर रीजंस फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग. कई सारे रीजन हो सकते हैं रेस्पॉन्ड नहीं दिया. कहाँ से चलाया आधी रात को गधा सा, इसलिए नहीं दिया होगा भैया. टू नॉक इज आर अनक्लियर. द लिसनर्स आर डिस्क्राइब द फैंटम, जो लिसनर है वो डिस्क्राइब किया गया फैंटम भूत एंड स्ट्रेंज है. भैया इनको देखा ही नहीं किया, वो स्ट्रेंज तो होते ही हैं. व्हिच सजेस्ट दैट दे आर नॉट रियल पीपल, वो रियल पीपल नहीं है, बट रादर सम काइंड ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग्स और घोस्ट. शायद सुपरनेचुरल हो या घोस्ट है, भूत हैं, बच के निकल लो चुपचाप से. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What do the lines about the words and the horse contribute to the effect of the poem? क्या हो रहा है यहाँ पे? The poem about the word and the horse contribute to the बहुत ही डरावना सा सीन एंड मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर देती है इस पोएम के लिए. फैक्ट दैट द हॉर्स इज शॉपिंग, जो हॉर्स है वो शॉपिंग कर रहा है, घास खा रहा है. एंड द वर्ड्स फ्लाई, जो चिड़िया है उड़ती है. टॉरेट एम्फाइज करती है द साइलेंस एंड स्टिलनेस, जो साइलेंस है मतलब बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है सराउंडिंग फॉरेस्ट. इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सस्पेंस एंड टेंशन, ये जो है एक फीलिंग देती है सस्पेंस की और टेंशन की, विच इज रीइंफोर्स्ड Why the travelers repeated knocking the door to listener. बार बार ठोक रहे हैं भैया चला जा, निकल आए तो मार डालेंगे. ऐसा होता है क्या? The door, the halls and the world also serve the contrast and living world outside the mansion with the arid world, the otherworldly atmosphere inside the building. Okay, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की. Appreciating the poem. Appreciate भी करना पड़ा इस पोएम को, कुछ लगा इस अप्रिशिएट करने लायक, चलो कर देते हैं.
क्वेश्चन हमसे पहला कह रहा है लिस्ट ऑफ द वर्ड द फ्रेज इंडिकेट सम काइंड्स ऑफ साउंड, इसमें इंक्लूड हो वर्ड लाइक सेंटेंस और स्टिल आल्सो द सेम ऑर्डर व्हिच इज पोएट यूज देम, किस ऑर्डर में पोएट ने यूज किया है, दैट बिगिन द वे ट्रैवलर स्पीक नॉक साइलेंस साउंड ग्रास, इस टाइप से आप लिख सकते हो। चलो भैया ये कह रहा है तो हम भी लिख देते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं देख लेते हैं। पहला दिया है नॉकिंग, देन साइलेंस एंड देन चार्म, देन फ्लो अप, देन स्पोर्ड अपॉन एंड देन लॉन्ली ट्रैवल्स कॉल एंड द हियर इज पोर्ड अपॉन द स्ट्रिप, द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, द साइलेंसर सॉफ्टली बैकवर्ड। तो ये जो है पर्टिकुलर चीजें हैं आप इनको जो है नोट कर सकते हो अपनी उसमें, या स्क्रीनशॉट लो वीडियो का और जब नोट को कंप्लीट करनी है तो कर लेना। एंड नेक्स्ट हमारा गोइंग फर्दर में हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाई आर द अनआंसर्ड क्वेश्चन द पोएम, भैया अनआंसर्ड है क्वेश्चन है ना, ठीक है समझ में आया। व्हाट डू यू पॉसिबल आंसर दिस क्वेश्चन डिस्कस इन द क्लास, क्यों ये अनआंसर्ड है डिस्कस करो, चलो कर लें डिस्कस करें कर लेते हैं। The unanswered question the poem create a sense of mystery and intrigue, ठीक है, which is common element for the many literary works, बहुत ही common है। The possible answer to this question can be left to the interpretation by reader, जो है मैक्सिमम जो आंसर है इसका जो रीडर्स हैं वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। हाँ भैया चुड़ैल थी उसमें भूत था उसमें 50 था उसमें ये था उल्टा लटक रहा था, कुछ भी इंटरप्रेट कर दो क्या जा रहा है। एंड कैन बी अ वैरायटी ऑफ द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। The ambiguity of the poem allows the reader to engage, इससे क्या है रीडर्स एंगेज होते हैं, मतलब उन्हें लोगों को क्या है गॉसिप चाहिए, टॉपिक चाहिए, उन्हें मिल गया अरे भैया हाँ तो भूत लटक रहा था विक्रम और बेताल था उसके कंधे बैठ गया था, देखिए उधर अपने कंधा चेक करके तुम्हारे कंधे में तो कोई नहीं बैठा। विद द टेक्स्ट कम अप विद द ओन आइडिया एंड इंटरप्रिटेशन। सेकंड क्वेश्चन हमने दिया व्हाई डू यू एंजॉय रीडिंग मिस्ट्री स्टोरीज पोएम, हाउ द मिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन। भैया मिस्ट्री में मजा आता है सस्पेंस आता है, देखो क्या होता है क्या कह रहे हैं। The people enjoy reading mystery story and the poem because they create a sense of excitement and the anticipation. The unknown element of the story and poems keep the reader engaged and interested as they try to solve the mystery and uncover the truth. Mystery is different from the humor is that it relies suspense and the tension. While humor relies on the wit and amusement, both mystery and humor can be enjoyable in different ways, can be different types of experience for the reader. समझ में आया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोएम हैज मेनी लाइंस विद द एलिट्रेशन। अच्छा एलिट्रेशन एज न्यू द रिपीटेशन, पता है एलिट्रेशन में क्या होता है। एलिट्रेशन में आपको समझाता हूँ शॉर्ट लैंग्वेज में। जैसे मान के चलो कि आपको एक लाइन में 4 वर्ड लिखे हुए हैं, 4 में से 3 का पहला लेटर एक सेम है। लाइक मैंने बोला 4 fools fell in the fountain, तो सब में FFF आ गया, मतलब हर लेटर का हर वर्ड का पहला लेटर जो है F आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, ये हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस होती है। एलिट्रेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया है फॉरेस्ट फैंट्रीज फ्लोर, अगर आप देखोगे तीनों में फॉर एफ एंड एफ दिया है, द साउंड डिक्रीजिंग द 3 वर्ड्स, ठीक है। अगर 2 भी होते हैं तभी हम एलिट्रेशन मानते हैं। फाइंड अदर एग्जांपल ऑफ द पोएम, हमें दूसरे एग्जांपल्स ढूंढने हैं, ढूंढ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हुआ एग्जाम इसी में दे रखा था फॉरेस्ट फैंट्री फ्लोर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा स्टूड परफेक्ट स्टिल। अब यहाँ पे दोनों में देखो दोनों ये ऐसे स्टार्ट होते हैं, इसीलिए द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट चिकन, दोनों ऐसे स्टार्ट हुए। ये होगा सडनली स्मोट, दोनों ऐसे स्टार्ट हो गए। लाउडर लिफ्टेड, दोनों एल से स्टार्ट हो गए। एंड हमारा साइलेंस सर सॉफ्टली बैकवर्ड, साइलेंस सॉफ्टली सर, ये तीनों ऐसे स्टार्ट हुए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फटाफट, और उसके बाद में अब आपसे टाइम आता है फाइनली भैया टाटा बाय बाय। लेकिन अभी तक अगर आपको हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।